अनलिमिटेड शेयर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या फिर किसी ने जिक्र तो ज़रूर किया होगा कि ये शेयर बहुत सस्ते में चल रहा है और इसे इस रेट पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा तो उन्होंने आपको करोड़पति तो बना ही दिया होगा। जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर डाला तो 6 रुपये का शेयर आपको बना सकता है करोड़पति। ऐसे करके कुछ एनालिसिस है और करके दिखाया गया है कि ये कैसे के ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता। और बहुत सारे एनालाइज हम थोड़ा सा अपनी तरफ से एनालाइज करके देखेंगे कि ये शेयर इसके ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता और इसकी अगर स्टेबिलिटी है कि नहीं। तो मैं कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें कहती है। केमिकल्स में है, अभी कोविड में हेल्प करने की कोशिश कर रही है। और जैसे कि आपको पता हो हम टेक्सटाइल में इसके बाद के जो होते हैं बेडशीट हो गई, टॉवल्स हो गए, उस समय वो ज़्यादा यूज़ करती है। और जो इसका प्राइस जो है 7 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। और ये अभी क्यों अच्छा चल रहा है, क्यों अभी मैं बता दूं। जिन लोगों ने यहाँ के आसपास में अगर होंगे तो वो तो ले ही नहीं पाए होंगे। गारंटी इस बात की तो मेरी गारंटी है कि यहाँ पे 4 रुपये या 5 रुपये के रेट में वो तो कतई नहीं ले पाए होंगे। अभी जो सडन जो स्पाइक आया इसकी वजह से लोग इसमें एंटर करना स्टार्ट किए होंगे। अभी यहाँ से एक अच्छा पैटर्न बन रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। हायर हाइस लगाने की कोशिश कर रहा है शेयर। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम फिर से स्टेबिलिटी मान सकते हैं कि 7 रुपये का बेस प्राइस बन गया है। यहाँ रुपीज़ के आसपास अगर यहाँ पे स्टेबल रहता है तो यहाँ पे बेस अच्छा खासा हो सकता है। अगर फिर यहाँ से स्टेबल रहता है तो हमें फिर से यहाँ पे हो सकता है। लेकिन प्राइस मूवमेंट कैसे करेगा ऊपर की तरफ में 10, 20, 30, 40 रुपये के हिसाब से कैसे करेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करता है। मैं पहले शेयर होल्डिंग की तरफ में लेके आता हूँ। देखिए जितने लोगों ने होल्ड कर रखा है वो अपने शेयर को जल्दीबाजी में ना बेचे तो ही अच्छा रहता है। जैसे आपको पता होगा कि प्याज के दाम कैसे बढ़ते हैं। प्याज के दाम या तो उसकी सप्लाई उस हिसाब से ना हो, सप्लाई की कमी हो, या फिर जो मार्केट में है प्याज उसको वो अपनी तरफ होल्ड करके रखें और ब्लैक बाजारी करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काली बाजारी करने की कोशिश करें। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस वजह से शेयर के प्राइस बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 71% प्रमोटर्स तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि ऑल द मार्केट वो क्यों बेचेंगे अपना। और ये जो 24-5% पब्लिक में जो है इसमें ऑपरेटर भी हमारे घुसे होंगे जो कि काम ज़्यादा ख़राब करते हैं। वो भी काम ख़राब करने के लिए बिल्कुल ठीक है। और 25% मूवमेंट करने के लिए प्राइस का बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर पब्लिक में 10 या 12% के आसपास में हो तो मूवमेंट करना आसानी होती है। जब तक DIs और FIs की अगर इसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स ना हो, जैसे अगर ये 5% और 10% के आसपास में ना ले तो इसमें नहीं हो सकता कुछ भी प्राइस उसके ऊपर जाने का। क्योंकि जैसे ही प्राइस ऊपर में जाएगा तो यही लोग आपस में इस 7 रुपये के प्राइस को ऊपर में बेच खींच के खुद ही इसी में घुमा के रख देंगे। जैसे हमने ITC में देखा था, हमने आप लोगों को दिखाया तो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सिंपल ये है कि इस प्राइस को बढ़ने के लिए यहाँ पे इनकी भागीदारी होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसे पब्लिक में होना चाहिए जो इस शेयर को ना बेचे लॉन्ग टाइम तक के लिए। ये तो मैंने सीधी सिंपल बात आप लोगों को कह दी कि लोगों को नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। लेकिन मैं किस बेस पे कह रहा हूँ कि ये कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए रिवाइवल हो सकती है कि नहीं हो सकती, या फिर ये कुछ काम खराब करेगी नहीं कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। अब देखिए जब मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूँ 2013 से 13 या 12 के आसपास में कंपनी लिस्टेड हुई स्टॉक मार्केट में। और यहाँ से इसने यहाँ का रेट से 2012-13 के रेट से देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लक्चुएशन के हिसाब से इसको बढ़ाया जरूर गया होगा। 1 रुपये के हिसाब से अगर यहाँ पे मान के चले 2013 के आसपास में यहाँ से यहाँ तक में लेके आया होगा। और यहाँ पे अट्रैक्ट जरूर किया होगा कि ये, क्योंकि न्यूज़ स्प्रेड करना मार्केट में बहुत ज़्यादा आसान होता है किसी भी चीज़ को लेके कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, 1 रुपये से 10 रुपये तक पहुंच गई है, अभी 10 रुपये से 100 रुपये तक पहुंचेगी, आप देखते जाइए। तो मार्केट में स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है इस चीज़ को। और अब मैं अगर मेन बात पे आ जाऊँ आपकी कि स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है, तो वहीं पे मैं इसकी वेबसाइट पे आ जाता हूँ जहाँ पे आपको क्लियरली तौर पे दिखे जाएंगे बिजनेसेस के बारे में, जो इन्होंने ये काम जो करती है वो सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि काफ़ी अच्छे बिजनेसेस हैं इनके। बेडशीट के काम में है और बाकी अगर मैं केमिकल्स में, पेपर्स में है, ये सारे इनका विजन काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। आपको एग्जांपल दिया था कि वेदांता हो गया, ITC हो गई, ऐसी कंपनी का क्या होता है इसको उस हिसाब से रेट नहीं मिल पाता, इस हिसाब से रेट मिलना चाहिए। तो जैसे वेदांता का हमें केस पता है कि वहाँ से वो विड्रॉ कर रही है, करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डीलिस्टिंग उसकी फेल हो गई। तो ऐसी ये कंपनी है जो अभी तक किसी के उसमें नहीं है, ये जिस वजह से बढ़ नहीं रही है।
और शेयर पैटर्न के हिसाब से अगर मैं मानूँ पब्लिक में जितने कम शेयर रहेंगे उसके शेयर की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि यही शेयर्स की वैल्यू को घटाते बढ़ाते हैं। अगर ये भी फ्लो करने लगे प्रमोटर्स भी मार्केट में अपने शेयर, तो इसके रेट गिरने में कोई ज़्यादा आसानी नहीं होगी, गिरते ही चला जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी। अगर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिकली इसके प्राइस बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप ये चीज़ क्लियरली समझ गए होंगे। अब मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, तो इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं एक बार। हम फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो टोटल रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ दिए हैं, क्योंकि कोविड के चलते भी वहाँ पे भी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। जो 2020 में जैसे लॉकडाउन की चीज़ें खुली तो ये अच्छा खासा इसमें रिकवरी आई, जैसे कि 1000 के ऊपर ही ये रेवेन्यू करती है, तो करोड़ के उसी के ऊपर में कर रही है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है। अगर कंपैरिजन करेंगे अब पहले के हिसाब से 138 के आसपास में कर चुकी है। और वहीं पर अगर मैं बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल के वर्सेस अगर रिवर्स एंड सरप्लस दिखाऊं तो 500 के अप्रोक्सीमेट 2500 करोड़ का इसके पास रिजर्व सरप्लस है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इससे पता चलता है इस कंपनी की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है कि किस हिसाब से ग्रो कर सकती है। क्लियरली तौर पे आप लोगों के पास में हो कि आपको किस रेट में लेना बनता है, कि मुझे पता होगा कि आप लोग यहाँ पे कुछ इस रेट में जरूर होंगे, 6-7 रुपए के आसपास में होंगे और चाहते होंगे कि ऊपर की स्टेबिलिटी जरूर दिखाए। अब मैं आप लोगों को बता दूं क्लियरली तौर पर, अगर यहाँ पे आपने कुछ पोजीशन बना रखी है तो उसे थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए जरूर पोजीशन कीजिए। अगर यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन दिखाता है, मेरे को तो नहीं लगता ज़्यादा करेक्शन दिखाएगा, क्योंकि ये वाली कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी 1 मंथ वाली। इस पर पक्का ये सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। 7 रुपये के आसपास जो इसका रेट जो चल रहा है, इस जगह पे से सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। 6 रुपये 95 पैसे के आसपास में सपोर्ट लेके यहीं के पास जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, यहाँ पे अच्छा खासा बेस बनेगा। बेस बनने के बाद तो हमें लगता है कि इसके ऊपर भी जाना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा तो यहाँ से ऊपर 8-9-10 रुपये के लेवल्स भी मिल सकते हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप पोजीशन बनाते हैं, अगर थोड़ा सा आपको प्राइस के ऊपर थोड़ा मिलता है तो वहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा कुछ क्वांटिटी के हिसाब से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए भी। रैंड लिमिटेड पे अभी तक इन एफ और डी की नज़र नहीं पड़ी। एफ ने थोड़े से स्टेक लिए हैं, वहीं पर अपने स्टेक थोड़े कम भी किए हैं। मेरे को लगता है इस वजह से किए होंगे थोड़े से, क्योंकि कोविड के चलते मैं थोड़ा सा स्टेक जरूर कम किए हैं। और डी के भी कुछ थोड़े बहुत ही रहे हैं, उन्होंने भी थोड़े बहुत अपने स्टेक कम किए हैं। तो इसके पीछे का तो रीज़न मैं नहीं जानता, मेरे को लग रहा है कि उन्होंने ज़रूर यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक जरूर किया होगा। अगर वो इस पोजीशन में होंगे तो उन्होंने इस पोजीशन में आके थोड़ी सी अपने स्टेक जरूर कम किए होंगे, इस वजह से ये थोड़ा सा इनके स्टेक जरूर कम है। लेकिन अगर ये थोड़ा हैवी क्वांटिटी के साथ अगर लॉन्ग पोजीशन बना के चलते हैं और यहाँ पे पब्लिक के पास जितना कम रहेगा, या फिर जो पब्लिक होल्ड करके रख रखे है इस चीज़ को, वो ज़्यादा जल्दी सेल ना करे या फिर ऑपरेटर मैनिपुलेट ना करे शेयर को, क्योंकि हमें पता है कि यही लोग आसानी से इसको पंप एंड डंप कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी क्वांटिटी आराम से पड़ी है 25% के हिसाब से, इसे ऊपर की तरफ ले जाके और वहाँ पे रिटेल लोगों को आराम से फंसा सकते हैं वही इस जगह के लेवल्स में, फिर वहाँ से डंप करने में ना कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होगी। लेकिन जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ से इंक्रीज करा, इनकी तरफ फिर यहाँ से डंप किया, और डंप करने के बाद भी देखें तो यहाँ से कुछ लेवल्स के 5 या 5.5 रुपये के आसपास के लेवल जो है स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, जो कि इस लेवल पे आके फिर यहाँ पे तोड़ा जरूर गया यहाँ से 430 के आसपास में। लेकिन ये जो बड़ी कैंडल हमें दिखाती है, इस कैंडल के मुकाबले कोई भी कैंडल नहीं आई है अभी तक में, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे अच्छा खासे स्टेक लिए गए हैं, तो ये ऊपर की तरफ में ज़रूर लेके जाएंगे। और थोड़ा सा अगर आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मेरे से जरूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।